साथियों, अभी हम लोग जो है दाता आश्रम से ये दूसरे वाले गेट से होके, और दाता का ही एक स्कूल है, बहुत अच्छा सा सुंदर सा एक स्कूल वो चलाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग आज उस वहाँ भी देखेंगे कि सतसाई के जो दाता हैं उनका किस तरह का स्कूल है। आश्रम जो है हमीरपुर में साईं आश्रम, तो वहाँ के हम लोग बढ़िया दर्शन पा रहे थे, सब आपको हमें दिखाए। तो अभी हम लोग स्कूल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जस्ट मेरे सामने ही स्कूल है, एकदम कहीं हमको ज़्यादा निकल के चलना भी नहीं पड़ा। और मुझे लगता है कि जो बाउंड्री है ये आश्रम की ही बाउंड्री है, और फिर उसके बाद ये लगा हुआ एक विद्यालय है जहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी दाता आगे जा चुके हैं और हम लोग आ रहे हैं। दाता के स्कूल के सामने है, और यहाँ पे जैसा लिखा है आदर्श समदर्शी इंटर कॉलेज खड़ेहीजार हमीरपुर उत्तर प्रदेश। और ये मेन गेट है, और साथ ही ये रोड है जहाँ से हम लोग स्कूल के बच्चे और गांव के लोग यहाँ तक आ पाते हैं। तो ये प्रमुख द्वार है, और इसी के साथ हम लोग आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से हमारा साईं के जो आश्रम का जो विद्यालय है वो चल रहा है। तो ये प्रमुख गेट है, और बहुत ही अच्छे से स्वच्छता से यहाँ हमें को सफाई भी देखने को मिल रही है। और कितनी नेचुरलिटी है कि वो पत्थरों से ही एक छोटी सी पगडंडी बनाई गई है जो सारे विद्यालयों में पहुँचती है। तो बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, आज कुछ खुशियाँ मना रहे हैं। और ऐसे यहाँ पे एक हैंडपंप लगा हुआ है। कुछ गाड़ियां भी हमको यहाँ दिख रही हैं जो शायद टीचरों की शिक्षकों की यहाँ पे हैं। और सारा ये मैदान खेल का जहाँ बच्चे खेलते हैं, पीटी करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और फिर अपने स्कूल की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए हम लोग इस तरफ से आए थे ऐसे होके, और बस ऐसे ही हम लोग करते हुए अब वो सामने वाले में चले देखेंगे। पहले वाला गेट हमने आपको दिखाई दिया था। अब बीचों बीच भी एक बहुत सुंदर सी कलाकृति बनी हुई है, पेड़ों की नेचुरलिटी हमको देखने को मिल रही है। और हम लोग विद्यालय के उस ओर जा रहे हैं जहाँ पे बच्चों ने आज बड़ी सजावट की है। देखिए, नया वर्ष होता ही ऐसा है, खास करके बच्चों के लिए। तो बच्चे किस तरह से खुशियां मनाते हैं आज स्कूल में, तो हम लोग बढ़िया देखते हैं इसको। अहिंसा परमो धर्म, तो ये बच्चों की आज इस विद्यालय में है, और दाता ठीक हमारे सामने खड़े हुए हैं। आदर्श समदर्शी एक खुशियों का दिन बच्चे मना रहे थे, और इसमें बच्चे क्या बूढ़े सभी लोग शामिल हैं। और बड़ी प्यारी सी बाहर खूबसूरती से सजा रखा है गुब्बारों से बच्चों ने ही। और आज विद्यालय में नए वर्ष का एक छोटा सा उत्सव। तो अभी दाता स्कूल में आप अंदर चले जाइए, आप ठीक रहेंगे अंदर से। तो स्कूल के अंदर ही बच्चों ने काफ़ी सुंदर सी सजावट कर रखी है। सामने ब्लैक बोर्ड में भी उन्होंने बढ़िया सी कलाकारी कर रखी है, झालर वगैरह लगा रखी है स्वागत में। साथ ही पूरे क्लास में रंग बिरंगे गुब्बारों की एक सुंदर सी सजावट देखने को मिल रही है। बच्चे थोड़े कम हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, और बच्चों को अचानक से आज इस अवसर पे आना पड़ा, तो निश्चित तौर पर बच्चों की कुछ कमी ज़रूर है। लेकिन जितने भी बच्चे हैं सारे उत्साहित हैं। ये सामने बैठे खड़ेहीजार के सतसाई दाता आश्रम के लवलीन सादाता हैं, उनके साथ के दाता साईं, साथ ही स्कूल विद्यालय के प्रबंधक जी हैं और स्टाफ है। सुंदर से 2 केक विद्यालय प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर आज स्वागत में दाता किए गए, जिनको आज ठीक है आप करिए। उनका बर्थडे मना रहे हैं नए साल का। ये खुशी की बात है, सभी लोग आज इस अवसर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और मिठाइयों का भी स्वागत है। और ये पूरे सारे बच्चे आज बिना ड्रेस के अपने मन चाहे ड्रेस में, और यहाँ पर विद्यालय के स्टाफ द्वारा केक से मुँह मीठा किया जा रहा है। दाता भी
सबको मुंह मीठा करा रहे हैं। ये कह रहे हैं कर्मचारी साथ में उनका जो है 10 लाख के योजना होगी। एक महीने इधर सबको बांट दे, एक महीने
स्कूल में नया बरस मनाया गया। नया बरस इसलिए मनाया जाता है कि दूसरे साल बदल जाती है, सन बदल जाता है। 23 थी 24 आ गई, तो अब हमको तुमको भी अलग कुछ करना है, कुछ नया बनना है और पढ़ाई में ध्यान करना है। जितना ही आगे बढ़ोगे उतना ही आप कुछ बन पाओगे, और जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और आज इस चैनल के माध्यम से आदर्श समदर्शी इंटर कॉलेज की तरफ से मैं पूरे विश्व के लिए शांति और प्रेम का संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि इस समय जो है पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। जिधर उधर सब तानाशाह बैठे हुए हैं। इन तानाशाहों से मेरी प्रार्थना है कि तानाशाही बंद करके और सारे विश्व में एक प्रेम का संदेश पहुंचाएं और सब में प्रेम फैलाएं। जब तक प्रेम नहीं फैलेगा तब तक कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, जब तक ये अहंकार और ईर्ष्या ये जब बनी रहेगी तो विश्व शांति में नहीं आ पाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जैसे डायनासोर चले गए दुनिया से, ऐसे ये इंसान भी चला जाएगा। और हम नेताओं को भी देख रहे हैं, चाहे वो देश के हों या विदेश के हों, उनके जो अंदर से निकलती हैं वाणियां, वो एक अहंकार निकलता है। रावण अभी मरा नहीं है। रावण किसे कहते हैं? ये तो रामायण ऊपर से बना ली गई, जैसे एक फिल्म बना ली जाती है, लिख ली जाती है, लेकिन अपने शरीर के अंदर जो वो रावण है, जो अहंकार है, अहंकार रावण है। और सीता क्या है? सीता है जानकी, जानकी। जो जान है अपनी वो जानकी है, और जो राम है वो विदेही है। जो शब्द है, जो ब्रह्म इससे निकल रहा है शब्द, वो ब्रह्म है, वो राम है। तो जब तक ये जान अहंकार में फंसी हुई, अहंकार की सेना में, रावण की कितनी सेना थी? 70 साहस 72 योद्धा 9 लाख 8 मरनता, इतनी सेना रावण की थी। आपके शरीर में है 70 साहस, 70 साहस। इसमें नाड़ियां हैं, हाड़ हैं, मांस है, त्वचा है, नाड़ी है, रोम है। ये जितने एक एक रोम इसमें इस शरीर के लिए दुश्मन है। अगर उखड़ जाए तो फुंसी हुई जाए। तो अहंकार जो है वो रावण है, मरा नहीं है, सबके अंदर है। आवाज वो जितना ही रावण जलाया जा रहा है उतना ही अहंकार बढ़ रहा है। वो मरा नहीं है। जैसे राम नहीं मरता ऐसे रावण नहीं मरता, क्योंकि रावण का नाम बड़ा है, राम का छोटा सा है। और इनकी जोगो जोगो से लड़ाई है, और इसी शरीर में राम बस रहा है। राम कौन है? जानकी राम विदेही। शब्द रूपी राम है और जान रूपी जानकी है। अगर इससे जान निकल जाएगी तो राम निकल जाएगा, अगर राम निकल जाएगा तो जान निकल जाएगी। तो 70। अब इसमें हनुमान कौन है? हनुमान अपना मन है। मन, जो मन है वो हनुमान है। मन की गति इतनी तीव्र होती है कि जरा सी देर में आप कहीं भी पहुंच जाओ, नहीं पहुंच सकते। और इसमें जो मैं है वो मेघनाथ, जो मैं है वो मेघनाथ है। अब यही हमें तुम्हें जो है इस जान को आफत में डाले। कौन? अहंकार, मैं, घमंड, ईर्षा, द्वेष, जातिवादी संसार में फैली है। जातवाद का इतना बड़ा जहर आज हिंदुस्तान में है कि कोई प्रेम से कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। इतना ज्यादा अहंकार फैल गया है। तो अब इससे बचने के लिए समदर्शी बनना है।
जब तक समदर्शी नहीं बनोगे और प्रेम भाव नहीं फैलाओगे तब तक इससे बचोगे नहीं। ये देश विनाश की ओर जा रहा है। ये देश नहीं, पूरा विश्व की बात कर रहे हैं। इसीलिए पूरे विश्व के लिए आदर्श समदर्शी की तरफ से मैं लवलीन साहेब प्रबंधक आज ये संदेश देना चाहता हूं कि पूरा विश्व जो है प्रेम मोहब्बत का संदेश पूरे विश्व में होना चाहिए। और ये जितने धर्म हैं ये सारे धर्म खत्म करके एक धर्म बनाना चाहिए। वो भी समदर्शी होना चाहिए, न जात होना चाहिए, न पात होना चाहिए, न भेद होना चाहिए, न भाव होना चाहिए, न कोई ऊंच न कोई नीच। और पूरे विश्व में जनता का राज होना चाहिए जो वोट से होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा सबको अधिकार दे दिया, उसी अधिकार पे पूरे विश्व में राजा बनना चाहिए। और जब तक तलवार तेग भाला बर्छी और तोपें चलेंगी तो ये मानव जीवन का विनाश हो जाएगा, रुकेगा नहीं। इस समय जो है अहंकार बहुत बढ़ चुका है। रावण जिंदा है, मरा नहीं है। तो रावण हर आदमी के अंदर है और वो अहंकार को मिटाने के लिए सबको हम संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि प्रेम का बीज बो दो। और जब तक प्रेम का बीज नहीं बोगे तब तक ये ऐचा खैंची पड़ी रहेगी और देश में युद्ध की और उसकी महाभारत जैसी लड़ाइयां छिड़ती रहेंगी। बस इतना ही। आवाज नया साल है और नया साल के लिए हम बच्चों को सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए और अपने परिवार में सबसे यही कहो कि प्रेम बांटो, प्रेम बढ़ाओ। जात पात में भेदभाव में मत पड़ो। 5 तत्व के सबही भाड़े, कहाँ के शूद्र कहाँ के पाड़े। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। 5 तत्व से सब बनेंगे, नहीं बने तो 5 तत्व के तुम भी बने, 5 के हम भी बने, 6 को भैया को बनो, कोई नहीं। तो 5 तत्व से सब संसार बना हुआ है। तो उसी लिए सब जने जो है, परमात्मा क्या है? प्रेम ही परमात्मा है। और जब तक प्रेम नहीं होगा संसार में तब तक ये अहंकार जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। और न रावण कभी मरा है न मरेगा, न रावण मरेगा और न ही राम मरेगा। अच्छा, जय हिंद। अब सभी हमारे ये आपको गिफ्ट मिला है ना? मैडम लोगों ने हमें गिफ्ट दिए हैं टॉफी। ये क्या बोलते हैं इसको? चॉकलेट और पेन। और जय हो जय हो। नए वर्ष में थोड़ा सा हम भी बोल रहे हैं, हम आप हाँ हाँ, हमारे प्रबंधक जी जो हैं कुछ बोलना चाहते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठो। बैठ जाओ, बैठो। ऐसे आ जाइए यहाँ, ठीक है। बैठ के नहीं बोलना है, बैठ जाओ बच्चों, बैठो। सभी बच्चे बैठ जाएं, आप लोग बैठे, सभी लोग बैठ लें। देखिए, आज नववर्ष के अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक महोदय तथा दूर दराज से यानी चित्रकूट धाम से आए हुए कुछ महान संत तथा आश्रम में निवास करने वाले संतगण तथा ग्रामीण गांव अंचल से आए हुए अभिभावक तथा प्रिय बच्चों, ये नया वर्ष है यानी नवीनता प्रकृति का नियम है। प्रकृति हमेशा नया चाहती है, यानी हमेशा परिवर्तन चाहती है। तो ये नयापन हमेशा आता रहता है, कभी जो है समाप्त नहीं होता है। ये मानव है, मानव हमेशा नई चीजें खोज करता है। ये आदिकाल से चला आ रहा है और आगे चलता रहेगा।
आप लोग ये नया साल है, नया जोश, नई उमंग के साथ अपनी पढ़ाई में तत्पर हो जाएं, क्योंकि परीक्षाएं सन्निकट हैं। Respected manager of the college, honorable principal Sarvesh Pal Singh, and teachers, dear student, and other people gathered here to celebrate Happy New Year 2004. We here gathered Happy New Year. It is the westernization of the culture of India. ये भारतीय संस्कृति का पाश्चात्यकरण है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो नव वर्ष शुरू होता है वो चैत्र मास में शुरू होता है, और हमारे यहाँ वेदों में जो है चंद्र और राहु की कल्पना की गई है। चंद्र से मतलब मन की स्वच्छता होती है, राहु विचारों का प्रतीक है। इसीलिए अपने यहाँ पाश्चात्य संस्कृत में कहा गया है, न तो अभाव में जीना है न प्रभाव में जीना है, अपने मूल स्वभाव में जीना है। हमारे अंदर जो एनर्जी है, वाइटल एनर्जी क्या है, हमारे यहाँ बहुत पहले इसकी कल्पना की गई थी। जैसे साइंस अभी बता रहे थे कि पूरे संसार की शांति की कामना करते हैं। यह हमें वेदों में लिखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार क्या है, वसुधैव, एक घर है। आज हम लोग जो है ग्लोबलाइजेशन के दौर में गुजर रहे हैं, जहाँ की एक इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे चारों तरफ हम जुड़ गए हैं। इसीलिए नव वर्ष हम यही कामना करते हैं कि नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ हमको एक नई लगन और प्रयास के माध्यम से सफलता को हासिल करना। जय हिंद, जय भारत। मना कर दे।